हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी दुर्गा पूजा खत्म हो गया है और आई होप आप लोगों ने दुर्गा पूजा, दशहरा, सारे फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए, अब क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन थोड़ा क्लोज आ रहा है तो फिर से थोड़ा सीरियस हो जाते हैं हम लोग। और आज इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे द कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। लेट्स बिगिन। तो अभी अब ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हम लोग एकदम थॉरोली रिवाइज करेंगे, एकदम बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जब हम लोग एडमिशन का बात कर रहे हैं तो ये तो आप लोग समझ ही रहे होइएगा कि पहले से हमारे फर्म में कुछ पार्टनर्स होंगे। लाइक देयर आर सम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन आवर फर्म। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आवर चंगू एंड मंगू। एक है चंगू और एक है मंगू। ये दोनों हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं और मान लो कि इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, मतलब ये लोग इक्वल पार्टनर्स थे अभी तक। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इनको कुछ जरूरत पड़ गया, मे बी कुछ एडिशनल कैपिटल का या कुछ एक्सपर्टीज का। तो एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा है, तो उस बेसिस पे अब ये लोग सोचे कि ठीक है, अब एक नए पार्टनर को ले आना चाहिए बिजनेस में। तो ये लोग एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में अब ले आते हैं, जिसका नाम है बंकू। चंगू, मंगू, बंकू। ठीक है, तो बंकू के आ जाने से अब क्या हो गया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी भी ये लोग चेंज नहीं किए। पहले भी ये लोग इक्वल पार्टनर्स थे और अभी भी ये लोग सोचे कि हम लोग इक्वल पार्टनर्स ही रहते हैं। तो 1:1 ही अभी भी है। बट अब क्या है ना कि इनका जो प्रीवियसली चंगू और मंगू का जो पीएसआर था, तो ये अब क्या कहलाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और बंकू के आ जाने से अब क्या हो गया, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट द शेयर ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर, तो ऑब्वियसली पहले क्या था, चंगू का शेयर था 1/2 और मंगू का भी शेयर था 1/2। वेरेज बंकू के आ जाने से अब क्या चेंज हो रहा है कि हमारे चंगू जी का, चंगू, मंगू और बंकू, तीनों का शेयर अभी भी इक्वली है। सो एज ए रिजल्ट अब तीनों का शेयर है 1/3, 1/3 और 1/3। So what you can say here is कि whenever a new partners join the firm, join the existing partner have to sacrifice some of their old share, which is taken by the obviously new partner. और क्योंकि अब यहाँ पे न्यू पार्टनर को कुछ शेयर मिल रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, तो उस न्यू शेयर के बदले जो भी उनका, लाइक ओल्ड पार्टनर जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं और न्यू पार्टनर जो भी गेन कर रहा है, तो न्यू पार्टनर अपने गेन ऑफ शेयर के बदले में पुराने पार्टनर्स को जो सैक्रिफाइस किए हैं उनको उसका पैसा दे देगा। सो दिस में इंक्लूड द शेयर ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज अगर गुडविल है कोई फर्म का तो उसे भी हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। तो अब जो यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है वो क्या कर रहा है कि पुराने पार्टनर से ले रहा है, और पुराना पार्टनर कोई एक तो नहीं है, मींस मल्टीपल पार्टनर्स हैं। तो कैसे कैसे वो लोग देगा, कि हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे जैसे पार्टनर जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, उसी रेशियो में जो है उनको न्यू पार्टनर अपना हिस्सा दे देता है, उतना पैसा दे देता है। तो बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट हम लोग अब आगे इसको करेंगे। एंड इनफैक्ट एडमिशन में ही क्यों, रिटायरमेंट, डेथ, सब में यही कंसेप्ट चलेगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब हम लोग यहाँ पे ओवरऑल बोल सकते हैं कि इन दिस चैप्टर व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज ऑल दैट we have to study, or you can say we have to revise in this chapter along with all upcoming chapters, that is चाहे वो एडमिशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, चाहे वो आपका रिटायरमेंट हो, चलिए एडमिशन भी मैं लिख ही देता हूँ, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ ऑफ द पार्टनर हो, सब में यही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो वाला कंसेप्ट चलेगा। तो अल्टीमेटली क्या क्या हम लोग को देखना है, सो द फर्स्ट वन हियर इज sacrificing and gaining ratio. Then
The next we have to say is adjustment of goodwill and capital. Like goodwill and capital, like goodwill का adjustment and capital that the new partner will be bringing into the firm. New partner capital mainly. Okay. And then the third one is obviously distribution of reserves between the old partner, whether they decide to continue it into the balance sheet of the new firm or not. So reserves and accumulated profit or loss and revaluation account. Revaluation account that is need to be prepared for making all the adjustment. And finally what we'll do after revaluation is we'll be preparing the partners capital account. Partners capital account, and lastly balance sheet of the reconstituted फर्म. लाइक लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें कि अभी जो नया पार्टनर आया है चंगू और मंगू का तो बैलेंस शीट पहले से होगा. अब एक नया बैलेंस शीट बनेगा जिसमें कि चंगू और मंगू के साथ बंकू का भी बैलेंस बंकू का भी कैपिटल एडेड रहेगा. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. सो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सॉरी, it's new profit sharing ratio. लाइक अब इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या है ना कि आपके पास दो अलग अलग कंडीशन हो सकता है. लाइक एग्जाम में आपको वेदर दिया होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं या नहीं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा. तो बेस्ड ऑन दैट दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है. लेट्स सी बोथ ऑफ देम. So when there is no information about sacrifice, और obviously second यहाँ पे क्या हो जाएगा when, okay, like when, just a minute, when information about sacrifice is given. तो चलिए अब इन दोनों केसेस को हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक ए एंड बी were equal partners और they admitted C for 1/4 शेयर. ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है कि न्यू पीएसआर क्या होगा. तो लाइक ऊपर में जो हमारा एग्जांपल था चंगू मंगू वाला, उसमें क्या था कि सबको इक्वल पार्टनर से थे, तो पहले भी पहले 1/2 था और बाद में 1/3 1/3 1/3 हो गया. तो अल्टीमेटली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 पहले था और बाद में 1:1 हो गया क्योंकि इक्वल था. बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि इक्वल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1/4 शेयर के लिए सी को लाया गया. तो ए का शेयर पहले कितना था 1/2, बी का शेयर पहले था 1/2 ऑब्वियसली, और अब क्योंकि यहाँ पे सी आ गया है 1/4 शेयर के लिए. तो अब पहले क्या था, टोटल शेयर दोनों का मिला के ऑब्वियसली 1 के बराबर था. लाइक हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अर्लियर टोटल शेयर, लाइक अर्लियर के हम लोग हरदम टोटल शेयर ऑफ द फर्म जो है 1 मानेंगे, उसमें से सी 1/4 ले लिया. तो अब a प्लस बी के लिए कितना बचा, a प्लस बी के लिए बचा टोटल माइनस 1/4. तो हो जाएगा आंसर एलसीएम 4, यहाँ पे 3 - 1 सॉरी 4 - 1, तो यहाँ पे 3/4. तो अब a प्लस बी का शेयर हो गया 3/4. लाइक a प्लस बी का टोटल शेयर हो गया 3/4. तो अब क्योंकि इंफॉर्मेशन कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में रिगार्डिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशियो,
तो क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो में ही इनके एग्जिस्टिंग शेयर को बांट देंगे, मतलब न्यू शेयर को बांट देंगे। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा और बी का शेयर कितना हो जाएगा। तो ए का न्यू शेयर है 3/4 इंटू 1/2 और बी का भी मीन्स 3/4 इंटू 1/2। अब ये 1/2 कैसे हुआ, क्योंकि इनका पहले का रेशियो था 1/2 हाफ हाफ शेयर कर रहे थे। तो अब जो इनका करंट शेयर है 3/4 दोनों का मिला के, उसको भी जो है ये लोग हाफ हाफ ही बांटेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/8 एंड ईयर ऑल्सो 3/8। और क्योंकि सी का शेयर, लाइक सी शेयर है यहाँ पे 1/4, तो ठीक है, इसको भी हम लोग 8 के टर्म्स में मीन्स डिनोमिनेटर को 8 कर देते हैं तो बात बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/8। तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द न्यू पीएसआर, तो यहाँ पे न्यू पीएसआर ऑफ ए बी एंड सी क्या हो जाएगा 3:3:2। ठीक है, तो बस अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहा तो जो पुराना रेशियो था उसमें ही नए शेयर को बांट देना है, तो सोचना ही नहीं है। नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, like another part, like when information about sacrifice is given। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन सेम एग्जांपल लेंगे कि ए एंड बी जो है इक्वल पार्टनर थे एंड दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। लेकिन अब एडिशनली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए एंड बी sacrificed in ratio 2:1। लाइक ये चीज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि ए जो है 2 हिस्सा दिया और बी जो है 1 हिस्सा दिया, मतलब कि लाइक ए जो है डबल सेक्रीफाइस कर रहा है ऑफ बी के सेक्रीफाइस के। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका क्या सोल्यूशन होगा। सो अगेन टोटल शेयर हम लोग 1 मान लेते हैं और क्योंकि सी का शेयर 1/4 है तो ए प्लस बी का शेयर कितना हो जाएगा 3/4। तो अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए एंड बी सेक्रीफाइस इन रेशियो 2:1, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सी को 1/4 शेयर मिल रहा है ये 2:1, लाइक 2 पार्ट कौन दिया, ए दिया और 1 पार्ट कौन दिया, बी दिया। इस रेशियो में ये लोग सी को अपना शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वही निकाल लेते हैं कि ए और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। तो अगर हम लोग सी के शेयर का बात करें, तो सी को मिला है 1/4 शेयर और ये किससे मिला है, ए और बी से। तो 1/4 ऑफ 2/3, लाइक ये हो गया फ्रॉम ए, और सी का जो शेयर मिला है 1/4 ऑफ 1/3 ये किससे मिला है, फ्रॉम बी। तो एक्चुअली इनको मिला कितना है, लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/12, लाइक यहाँ पे हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कटा नहीं रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो दैट इजीली आंसर आ जाए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/12। तो आप देख सकते हो कि अगेन यहाँ पे 2:1 का रेशियो मेंटेन है, 2/12 और 1/12। तो अब ये 2/12 क्या है, ये है ए का सैक्रिफाइस और 1/12 क्या है, बी का सैक्रिफाइस। तो अब ए और बी का अपना शेयर कितना बचा होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, लाइक ए का ओल्ड शेयर था 1/2 में, ये दे दिया अपना 2/12, तो माइनस 2/12 कर देते हैं। तो एलसीएम 12 और यहाँ पे हो जाएगा 6 - 2 यानी कि 4/12। देन यहाँ पे अब 20 शेयर भी निकाल लेते हैं। तो बी का पुराना शेयर था 1/2 जिसमें से कि वो 1/12 दे दिया है। तो अगेन एलसीएम 12, यहाँ पे हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5/12। तो अब ए का नया शेयर है 4/12, बी का नया शेयर है 5/12 और सी का शेयर है 1/4। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग न्यू पीएसआर।
तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब कितना हो जाएगा, A/B/C का, ए का हो गया 4/12, बी का हो गया 5/12 और सी का 1/4 दिया है। तो अगेन इसको भी हम लोग इंटू थ्री कर देंगे, तो ये भी 12 के टर्म्स में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4/12, 5/12 और यहाँ पे 3/12। तो अब अगर हम बात करें न्यू पीएसआर का, तो व्हाट इज द फाइनल न्यू पीएसआर ऑफ एबीसी। सो न्यू पीएसआर हो जाएगा आपका 4:5:3। ठीक है। सो ये जो ग्रीन से जितना भी सॉल्व हुआ है, ये है व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस इज गिवन, और व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, फिर तो जो इनका ओल्ड रेशियो था उसमें ही हम लोग बांट देंगे जो भी नए पार्टनर का हिस्सा मिला है। सो आई बिलीव ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, लाइक क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो आई डोंट थिंक कि और ज्यादा डेप्थ में जाने का जरूरत है इसमें। तो आप देख सकते हो लाइक इन बोथ द केसेस आंसर अलग आ रहा है। पहले क्या था 3:3:2 और अब क्या है 4:5:3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया था तो हम लोग इक्वली डिवाइड कर दिए, मीन्स इक्वली सैक्रिफाइस कर दिए पार्टनर से, और क्योंकि यहाँ पे दे दिया है कि 2:1 में सैक्रिफाइस हो रहा है तो उस बेसिस पे चेंज हो गया, तो आंसर में भी चेंज आ रहा है। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड चलिए एक दो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके, सो दैट और भी थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं, और आप कोशिश करना वंस आई राइट द क्वेश्चन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। उसके बाद फिर देखते हैं कि आंसर मैच करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी, लाइक ए एंड बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2 and C is admitted for 1/5 share. So A और B का रेशियो है 3:2, C is admitted for 1/5 of the share which was given by A and B in ratio 2:1। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल 2, सो यहाँ पे A/B का रेशियो है, let's take it 4:1। उसके बाद A surrenders half of his share in favor of C and B surrenders 1/4 share in favor of C। ठीक है, तो ये अब दो क्वेश्चन हो गया। आप ट्राई करो इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड वंस यू आर डन विद द सॉल्यूशन देन रिज्यूम इट। मीनवाइल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि A/B का रेशियो 3:2 है, C is admitted for 1/5 of the share which was given by A and B in the ratio 2:1। तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे C को मिल रहा है 1/5 शेयर, और C का 1/5 शेयर, और ये 1/5 शेयर इसको मिला है 2:1 के रेशियो में फ्रॉम A एंड B। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेंगे कि A और B कितना कितना शेयर दिया है। तो A हो गया लाइक 1/5 का 2/3 और B का हो गया 1/5 ऑफ 1/3। तो ये हो जाएगा 2/15 और इधर हो जाएगा 1/15। तो 2/15 शेयर A से मिला है और 1/15 शेयर B से मिला है, और दोनों का सम हो गया 3/15, मतलब कि 1/5। तो ठीक है, अब A और B का जो ओल्ड शेयर था उससे हम लोग इस सैक्रिफाइस शेयर को लेस कर देंगे, तो उनका न्यू शेयर निकल जाएगा और फिर हम लोग न्यू पीएसआर निकाल लेंगे। तो A न्यू शेयर
क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, और बी का न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, और सी का तो न्यू शेयर दिया ही है, दैट इज 1/5। ठीक है, सो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले था 3:2 मतलब 3/5, 3/5 माइनस 2/15, तो एलसीएम हो गया इसका 15 एंड देन 5 3 6 9 माइनस 2 यानी कि 7/15, और बी का हो जाएगा 2/5 माइनस 1/15, अगेन एलसीएम हो गया 15, और यहाँ पे 6 माइनस 1 यानी कि 5/15, और ये तो 1/5 है ही, तो इसको अगेन हम लोग 15 के टर्म्स में कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों 3 से मल्टीप्लाई करके, तो दिस विल बी 3/15। सो अब इसका न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा, सो न्यू पीएसआर ऑफ ए इज टू बी इज टू सी हो जाएगा 7:5:3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी का रेशियो है 4:1, ए सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सरेंडर 1/4 शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, तो 1/2 ए का यहाँ पे सैक्रिफाइस कितना होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि ए सरेंडर 1/2 यानी कि हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, तो ए का शेयर है 4/5 ऑफ इसका आधा, लाइक 1/2 ऑफ 4/5, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4/10, और बी का सैक्रिफाइस कितना है, यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है बी सरेंडर 1/4 शेयर इन फेवर ऑफ सी, तो यहां हो जाएगा 1/5 ऑफ 1/4, तो अगेन इट इज 1/20। ठीक है, तो ये तो हो गया सैक्रिफाइस का बात। तो अगेन अब हमको निकालना है न्यू पीएसआर, न्यू शेयर ऑफ ए हो जाएगा, इसका जो ओल्ड शेयर था दैट इज 4/5 माइनस सैक्रिफाइस दैट इज 4/10, और बी का हो जाएगा 1/5 माइनस सैक्रिफाइस दैट इज 1/20, और सी का हो जाएगा, लाइक ए और बी दोनों ने सैक्रिफाइस किया है 4/10 और 1/20, तो ये दोनों जो सैक्रिफाइस हुआ है ऑब्वियसली दैट इज टोटल, दैट विल बी इक्वल टू द गेन ऑफ सी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगा 4/10 प्लस 1/20। तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आता है। सो अगेन टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे 10 हो गया और 8 माइनस 4, सो दिस विल बी 4/10, यहाँ पे एलसीएम 20, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3/20, और यहाँ पे फिर से एलसीएम 20, तो 8 प्लस 1 9/20। तो अब अगर हम लोग सारे डिनोमिनेटर को कॉमन करते हैं, मतलब 20 20 और इधर भी 20, तो ए इज टू बी इज टू सी का न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/10 है, तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से,
सो इट्स 8/20, उसके बाद 3/20 और इधर है 9/20. सो अगेन न्यू PSR will be equal to 8:3:9. ठीक है. सो आई होप आप लोगों का भी ये आंसर मैच कर रहा होगा. सो दिस इज द वे वी कैलकुलेट द न्यू PSR. तो अब अगर आपका क्लियर है कि कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे होगा, हम लोग एडमिशन के टाइम पे न्यू PSR कैसे निकालेंगे, सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड हियर इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. So let's do that as well. Accounting treatment of goodwill. तो अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हम लोग एक बार पहले भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चेंज इन PSR अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हम लोग देख चुके हैं. ये बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि नए पार्टनर आ रहे हैं तो उनके लिए अब हमें फिर से फर्म का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. आई मीन फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में द प्रीमियम फॉर द गुडविल विल बी एडजस्टेड. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, लाइक वी कैन से व्हेन a new partner join the business, he will bring two things. दो चीजें लेके आएगा. क्या क्या? नंबर 1 कैपिटल एंड नंबर 2 शेयर ऑफ गुडविल. बेसिकली ये शेयर ऑफ गुडविल, लाइक फर्म का जो भी गुडविल होगा उसमें नए पार्टनर का जो हिस्सा है ये उसका गुडविल है. ठीक है. लाइक फॉर हिज ओन शेयर, फॉर हिज ओन शेयर ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. तो ये नए पार्टनर जब भी आएगा तो ये दो चीज लेके आएगा. तो इफ यू टॉक अबाउट द जर्नल एंट्री, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? सो द जर्नल एंट्री फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कैपिटल, ये तो लोग सब जानते हैं, लाइक कैश या बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट DR, और 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो दिस वन इज वेरी इजी. और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ गुडविल, पेमेंट ऑफ गुडविल यहाँ पे 3 तरह से हो जाता है. लाइक अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बात करते हैं, सो देयर आर 3 ways in which this payment of goodwill can be done. Let's discuss all these 3 methods. तो सबसे पहला हो जाता है आपका when new partner bring his share of goodwill privately. मतलब ये क्या है कि फर्म में लेके नहीं आ रहा है, ये ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली दे रहा है. तो इन दिस केस क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कोई भी एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं करेंगे. लाइक यहाँ पे नो एंट्री विल बी डन. उसके बाद सेकेंड केस में क्या हो जाएगा आपका, when new partner bring his share of goodwill, like obviously इसको goodwill premium बोलते हैं, bring his premium for goodwill in cash. तो जो भी अब इनका पैसा बनता है ये कैश में लेके आ रहा है.
तो वैसे में यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा? सो सबसे पहला एंट्री होगा लाइक बैंक अकाउंट DR, क्योंकि पैसा आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और फिर जब भी गुडविल प्रीमियम आ जाएगा तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर को दे देंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो उसका एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है, ये क्लियर है? एक ऑब्वियसली ये जो होगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। एक दो पार्टनर है तो दोनों के बीच में जिस रेशियो में वो लोग सैक्रिफाइस किए हैं उस रेशियो में ही ये पेमेंट किया जाएगा। एंड थर्ड केस इज व्हेन न्यू पार्टनर is unable to bring his share of goodwill in cash. So when new partner is unable to bring his share of goodwill in cash, मान लो किसी कारण से वो नहीं ला पा रहा पैसा, तो वैसे में क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो उसका पार्टनर्स कैपिटल है उस कैपिटल बैलेंस से हम लोग उस पार्ट को डिडक्ट कर लेंगे। तो अब इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा? तो फॉर दिस पर्पस ए पार्टनर करेंट अकाउंट विल बी ओपन, लाइक न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगा न्यू पार्टनर करंट अकाउंट DR, लाइक डेबिट तो होगा, पैसा तो घटेगा कैपिटल से, बट अगेन यहाँ पे कैपिटल नहीं, हम लोग करंट में दिखा रहे हैं, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो यहाँ पे सेकेंड एंट्री हो रहा था ये वाला, सेम चीज वही चीज हो रहा है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रीमियम वो ला नहीं पा रहा है, तो अब डायरेक्टली हम लोग उस पैसे को इसके एग्जिस्टिंग कैपिटल से घटा रहे हैं जस्ट बाय ओपनिंग द पार्टनर्स करंट अकाउंट, दैट्स इट। और अगेन ये जो सैक्रिफाइस है ये किस रेशियो में होगा? इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। Accounting treatment of reserves in case of admission of partner। तो आई थिंक हमारा आज का ये वीडियो अराउंड हाफ एन आवर का तो हो ही गया है। सो एक काम करते हैं, इस वीडियो को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं सो दैट ज़्यादा लोड ना पड़े आप लोगों पे। तो इस पार्ट से हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही था और मिलते हैं हम पार्ट 2 ऑफ एडमिशन के रिवीजन में इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और जो भी टाइम लग रहा है ना ये आपका एडमिशन में ही लग रहा है, बिकॉज आफ्टर द चेंज इन PSR यही एक चैप्टर है जो हर चैप्टर को जोड़ता है। उसके बाद फिर रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, ये सब बस आधे घंटे में हम लोग इजीली से रिवाइज कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।